अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर में, मेरे कुतुब खाने में आप सबका फिर से एक बार खैर मक़दम है। किताबें अपने आबा व हम असरों की दूसरी क़िस्त में आपका मज़ीद किताबों से नज़ारा कराया जाएगा जो मेरे दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के हवाई दौरे हिंदुस्तान में ली गई किताबें। तो आइए देखते हैं दूसरे बैग में क्या आपने लिया है। इसमें आपको काफ़ी भारी भरकम किताबें नज़र आएंगी, मगर हम शुरुआत करते हैं उन किताबों से जिनका वज़न और हजम छोटा, मगर ये किताबें माशाल्लाह इल्मी लिहाज से भी बड़ी हैं। तो ये किताब है प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी नदवी साहब की, जिनका हमने तारुफ पिछले क़िस्त में कराया था। उसमें मशाहिर शोरा का तज़किरा था। इसमें मशाहिर व मुआसिर इस्लामी शख्सियात, अहद हाज़िर में अरब व अजम की नुमाया मुस्लिम शख्सियात और उनकी खिदमत का तज़किरा। प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी नदवी साहब कई सालों तक हैदराबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में पढ़ाते रहे अरबी। तो आइए इस किताब की फ़हरिस्त देखते हैं। इसमें मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, मौलाना इलियास कांदलवी, अल्लामा इकबाल, अल्लामा शबली नुमानी, मौलाना अशरफ अली थानवी, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी और नवाब बहादुर यार जंग का तज़किरा भी है इसमें। इसी तरीके से मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मेमन, डॉक्टर हमीदुल्लाह, नवाब सदर यार जंग, नवाब मीर उस्मान अली खान आसिफ जा साहबे। ये दूसरे सफ़ात की तरफ चलते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी, मौलाना मसूद आलम नदवी, अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली मुतरजम कुरान, यासर अरफात, मासिर मोहम्मद। इस तरीके से अरब और अजम के बहुत सारे इस्लामी शख्सियात का तज़किरा है। ये किताब इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ नई दिल्ली से छपी है। खाजी पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के हवाले से इनका फ़ोन नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 24352732। चलिए अगली किताब की तरफ। ये किताब भी हमारे नए दोस्त अब्दुर्रहमान सैफ उस्मानी साहब के कलम से लिखी गई है। ज़िक्र खैर, चंद दीदावर जहाँ दीदा शख्सियात का तज़किरा। मुसन्निफ़ साहब ने बराए करम साइन करके किया है वो किताब, बेहद शुक्रिया। आइए इसकी फ़हरिस्त देखते हैं। इसमें डॉक्टर DK जैन साहब का भी तज़किरा है। बड़ी खूबसूरत अंदाज में आला क्वालिटी के पेपर पर छपी है किताब। ये किताब उस्मानी तहक़ीक़ और तसनीफ़ी इदारे देवबंद से शाये हुई है। माशाअल्लाह। अगली किताब है हिंदुस्तानी मग़ज़नुल मुहावरात, मुंशी चिरंजी लाल दहलवी की शायरी की लिखी हुई। इसमें आपको उर्दू के बेशुमार मुहावरों का जो है तज़किरा मिलेगा। देखिए, बीच बचाव करवाना, बेचराग होना,
पुरानी किताबों को समझने के लिए इन मुहावरों का जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे तेली का बैल, निहायत मेहनती आदमी, जफाकश, निहायत सख्त मेहनत करने वाला आदमी। और ये देखिए, तेली के बैल को तेली के बैल को घर ही कोस 50, यानी गरीब आदमी को घर के ही काम धंधे की मेहनत सख्त है। 3 बुलाए 13 आए। जब 3 ब्राह्मणों या मुल्लाओं के बदले 13 आ जाते हैं तो गरीब आदमी पकी हुई दाल में पानी ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि दाल तरकारी का दोबारा पकाना रोटियों की निस्बत दिक्कत तलब है। ये देखिए, दिल की सफाई, दिल की हसरतें, दिल के फफोले फोड़ना, तान व तशनी वगैरह से रंज ज़ाहिर करना। देखो, फफोले फोड़ना, इसमें खान व अबरू का शेर भी है। जोश का भी एक शेर है, दिल के फफोले जल उठे। तो उर्दू शोरा को पुरानी किताबों को समझने के लिए इन मुहावरों का जानना बहुत ज़रूरी है। आप ये किताब लीजिए, सिर्फ 350 रुपये में साहित्य अकेडमी से अवेलेबल है। आपको डिस्काउंट पर साहित्य अकेडमी के स्टॉल मुंबई उर्दू किताब मेले में मिल जाएगी। किताब मेला 14 जनवरी तक जारी है, आप लोग ज़रूर जाइए वहाँ। ये किताब देखिए, कुल्लियात हसरत मोहानी, रईसुल मुतगज़्ज़लीन मौलाना सैयद फ़ज़लुल हसन हसरत मोहानी, ग़ज़लियात का मुकम्मल मजमुआ। मौलाना हसरत मोहानी जंग आज़ादी के एक अज़ीम सिपाही रहे हैं और उनकी गज़लों में रोमानियत का अंसर बहुत ज़्यादा है। आप पढ़कर खुश होंगे। उनका नातिया कलाम भी इसमें मौजूद है, उसको भी आप ज़रूर पढ़िए। इसमें बहुत सारी गज़लें बम्बई में भी लिखी गई 1912, और उसके बाद की बहुत सी गज़लें पढ़ने के लायक हैं। ये देखिए, गज़ल लिखी गई मुकाम हैदराबाद दक्कन, जुलाई 1943। ग़ालिबन इस दौरे में इनकी मुलाकात बहादुर यार जंग से भी हुई थी। इसके एक ही साल बाद बहादुर यार जंग का इंतकाल हो गया था। ये किताब फरीद बुक डिपो से शाये हुई है, और भी कई बुक स्टोर से अवेलेबल है। बड़ी आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। इस किताब को ज़रूर पढ़िए। ये है कुल्लियात कलीम आजिज़, प्रोफेसर कलीम आजिज़, जिनका इंतकाल 2015 में हुआ।
की बहुत दर्द से भरी दास्तान है, उसके बावजूद उन्होंने शायरी में जो उरूज और कमाल हासिल किया वो वाकई काबिल दीद है। इनका ज़बानी खाका भी बड़ा दिलचस्प यहाँ पर लिखा हुआ मौजूद है। ये 1000 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये भी फरीद बुक डिपो से 900 रुपये में जो है अवेलेबल है। डिस्काउंट पर आपको मिलेगी उर्दू किताब मेले में। ये किताब ज़रूर पढ़िए। आज़ादी हिंदुस्तान के बाद के बहुत सारी मुस्लिम सोसाइटी के जो मसाइल हैं उसको अल्लामा कलीम आजिज़ साहब ने बड़े ही सटल अंदाज में पेश किया है। इसको आप ज़रूर पढ़िए। इसी तरीके से फरीद बुक डिपो की दूसरी और एक किताब छपी हुई है, कुल्लियात बशीर बदर। कई किताबें उन्होंने शाये की हैं, को पढ़ना चाहिए। बशीर बदर साहब की मैंने सुना है कि तबीयत ठीक नहीं रह रही है, बेड रिडन हो गए हैं। उनके लिए दुआ भी करिए, उनकी सेहत के लिए। ये देखिए 100 खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, बस ज़रा वफ़ा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नज़रों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते खो गए सवालों में। रात तेरी यादों ने दिल को इस तरह छेड़ा, जैसे कोई चुटकी ले नरम नरम गालों में। यूं किसी की आंखों में सुबह तक अभी थे हम, जिस तरह रहे शबनम फूल के प्यालों में। मेरी आंख के तारे अब न देख पाओगे, रात के मुसाफिर थे खो गए उजालों में। तो इनकी एक मुनफरिद शायरी रही है। इस किताब को आप ज़रूर लें। इसकी कीमत है सिर्फ 400 रुपये। फरीद बुक डिपो से शाये हुई है। मकतब अल हसनात से भी अवेलेबल है और भी बहुत सारे पब्लिशर्स के यहाँ अवेलेबल है। इसको आप ज़रूर पढ़िए। ये चलते हैं उर्दू अकादमी दिल्ली की किताबों के पास। ये है खिले मोहल्ला की झलकियाँ। बहुत छोटी सी किताब है मगर निहायत ही दिलचस्प। अर्श तैमूरी की लिखी हुई और इसे मुरत्तब किया है असलम परवेज़ साहब ने। इसमें खिले मोहल्ला की झलकियाँ, किले में होने वाले तकरीबात जैसे नौरोज़, आखिरी चारशंबा, इसी तरीके से हज़रत बहादुर शाह की औलाद, ये तमाम तफसीलात इसके अंदर हैं। शिकार और तरीक़े शिकार। छोटी सी किताब है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। और ये किताब है दिल्ली के आसार क़दीमा। अगर आपको बिल्कुल सरसरी तौर पर दिल्ली के आसार क़दीमा पढ़ना हो, के बारे में मालूमात हासिल करनी हो, और आप सर सैयद की आसार सनादीद और दूसरी किताबें, ज़ख़ीम किताबें नहीं पढ़ सकते, तो इस किताब को ज़रूर पढ़ लीजिए। इसमें चंद तस्वीर भी है। बहरहाल काफ़ी मुफीद किताब है और काफ़ी डिस्काउंट पर मिल रही है उर्दू अकादमी दिल्ली के स्टॉल पर। आप इसको ज़रूर लीजिए। ये दिल्ली और आज़ादी धर्मेंद्र नाथ की लिखी हुई है। ये भी दिल्ली उर्दू अकादमी की से शाये हुई है। दिल्ली का हिंदुस्तान की आज़ादी में जो हिस्सा रहा है उस पर ये किताब काफ़ी अहम है। आप इसको ज़रूर लीजिए। इन्हीं की किताब यानी उर्दू अकादमी दिल्ली की दिल्ली और तिब यूनानी, ये नया एडिशन छपा है तरमीम शुदा।
इसके अंदर दिल्ली के यूनानी हकीमों के तस्करे हैं, बहुत ही दिलचस्प। इसको आप ज़रूर लीजिए। इसकी देखिए कीमत सिर्फ 150 रुपये, तकरीबन 450 सफ़ात की किताब, बहुत ही मुफीद मालूमात, और सिर्फ 150 रुपये। ये किताब ज़रूर लीजिए आप। अब आइए देखते हैं दिल्ली उर्दू एकेडमी की सबसे ज़ख़ीम किताब, वाक़यात दारुल हुकूमत दिल्ली, मुसन्निफ़ा बशीरुद्दीन अहमद। इसको निहायत ही खूबसूरत तरीके से 3 जिल्दों में शाये किया गया है। ये किताब किसी भी लाइब्रेरी या घर को ज़ीनत बख्शेगी। आप इसमें कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, मगर इस पर प्रोफेसर इक़्तिदार हुसैन सिद्दीकी साहब का निहायत ही मबसूत मुक़द्दमा भी है, उसको भी पढ़िए। मगर दिल्ली के इसमें मैप्स भी हैं। देखिए नई दिल्ली के दरवाजे। इसे अंग्रेजी में कहते हैं चेस्ट ब्रेकिंग। इस दौरे में जितनी किताबें खरीदी, सबसे ज़्यादा वज़नदार हर लिहाज से वाक़यात दारुल हुकूमत दिल्ली है, 3 जिल्दों में। इसका वैसे तो जो है 2500 रुपये कीमत है इन तमाम पूरे सेट की, मगर आपको भारी डिस्काउंट पर मिलेगी दिल्ली उर्दू किताब मेले। तो ये किताब आप ज़रूर लीजिए, आपके घर की ज़ीनत को बढ़ाएंगी ये किताब। कुछ और किताबें हैं जो मैंने उर्दू किताब मेले से तो नहीं ली, मगर बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में। यह है पिक्चरिंग इंडिया, पीपल प्लेसेस इन द वर्ल्ड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जॉन मैकेलियर की लिखी हुई, और इसको शाये किया है नियोगी बुक्स। इसकी कीमत कुछ ज़्यादा है, मगर इसे कहते हैं विजुअल डिलाइट, और बड़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है, कंपनी आर्ट। इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको बताते हैं। देखिए इसके 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश व्यूज़ ऑफ इंडिया, दूसरा चैप्टर पॉलिटिक्स, पावर एंड पोर्ट सिटीज़, चैप्टर 3 प्लेसेस, चैप्टर 4 पीपल एंड पोर्ट्रेट्स, चैप्टर 5 पेट्रनेज, चैप्टर 6 कंक्लूजन, द एंड ऑफ द कंपनी। रज़ीउद्दीन अखिल साहब का मैं कई सालों से गायबाना तिलमीज़ रहा हूँ। उनकी किताबें हैं मेरे पास और भी, मगर ये किसी साहब को दे दी थी द मुस्लिम क्वेश्चन, तो इस ट्रिप में ये और बहुत सारी किताबें मैंने हासिल की। द मुस्लिम क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग इस्लाम एंड इंडियन हिस्ट्री, ये किताब पेंगुइन से छपी है और निहायत ही अहम है मुस्लिम क्वेश्चन के बारे में। इस्लाम और इंडियन हिस्ट्री के क्या ताल्लुक़ है, इसका क्या रोल रहा है, ख़ास तौर पे सूफिज़म के ताल्लुक़ से। ये किताब बड़ी अहम है, इसको पढ़िए ज़रूर।
इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसी तरीके से बड़ी, ये बिल्कुल नई किताब है, द मुस्लिम सेक्युलर पैरिटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पार्टीशन, अमर सोहल साहब की छपी हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, अमर सोहल साहब की लिखी हुई और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई। इसको भी ज़रूर पढ़िए। और ये किताब मनोहर से शाये हुई है, अब्दुर्रहमान साहब की, IPS, एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। ये किताब है औरंगाबाद, दौलताबाद, खुलदाबाद एंड अहमदनगर, पुष्कर सोहोनी साहब की। अगर आप कभी इन इलाक़ों को दौरा कर विज़िट कर रहे हो तो ये किताब आपके लिए बहुत अच्छी गाइड का रोल अदा करेगी। इसमें तस्वीरें भी हैं। पुष्कर सोहोनी साहब ऐसी अच्छी किताबें लिखते रहते हैं। दक्कन हेरिटेज फाउंडेशन से शाये हुई है। इसको ज़रूर पढ़िए आप। ये किताब भी डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक तिजारवी साहब की लिखी हुई है। आसिया खातून मेवाती, जंग आज़ादी की एक गुमनाम मुजाहिदा। ये है आसिया खातून साहिबा और उनको दिया गया ID कार्ड एज अ फ्रीडम फाइटर। हमारी जंग आज़ादी का एक तारीख, एक पहलू ये रहा है कि मुस्लिम ख़वातीन ने भी उसमें बड़े जोश और ख़रोश के साथ हिस्सा लिया, मगर उनके इस रोल को जो है भुला दिया गया। तो ये एक बड़ा रोशन पहलू डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक तिजारवी ने जो है ढूंढ के निकाला है। इसको आप ज़रूर पढ़िए। ये अनीस एंटरप्राइजेस से शाये हुई। इनका फ़ोन नंबर भी आपको बता देते हैं। फिर चलते हैं इस किताब पर। इंट्रोडक्शन टू मुस्लिम लॉ, सेकेंड एडिशन, ताहिर महमूद और उनके फर्जंद सैफ महमूद की लिखी। फहरिस्त देखिए। तीर्थंकर रॉय की किताब का पिछले एपिसोड में भी डिस्कशन किया गया था, तस्करा किया गया था। ये उनकी दूसरी किताब है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857 to 2010, 4th एडिशन। इसके अंदर बहुत सारी इंकशाफात हैं। इसमें इन्होंने एक जगह लिखा है कि स्टेट बैक फाइनेंसिंग सबसे पहले हैदराबाद में शुरू हुई और बाद में उसी स्ट्रक्चर को पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदुस्तान की हुकूमतों ने जो है उसी टाइप के स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल किया। और भी ऐसे बहुत सारे इंकशाफात हैं। इस किताब को पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से शाये हुई। इसकी कीमत 600 रुपये। आइए अब देखते हैं आखिरी किताब, जर्नी ऑफ हैदराबाद सिटी पुलिस। इसको लिखा है नूपुर कुमार और अंजनी कुमार IPS साहब ने। फोटोग्राफी है रविंदर रेड्डी की। इसमें तस्वीर बड़ी ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई हैं। इसको कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री तो नहीं कहा जा सकता हैदराबाद पुलिस की, मगर बहुत ही
अच्छे अंदाज में पेश की गई है और इसमें तस्वीर भी बहुत अच्छे हैं। इसको भी ज़रूर पढ़िए, काफ़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन भी है, मगर जैसे कहते हैं विजुअल डिलाइट। तो ये चंद किताबें हैं जो मैं लेकर आया हूँ। अब देखना है कि इनको कहाँ रखा जाए, क्योंकि मेरे बुक शेल्फ्स तो भर गए। मैं जब बच्चा था, छोटा सा, तो कहीं नेशनल बुक ट्रस्ट के किसी बुक फेयर में पढ़ा था कि बिन पुस्तक घर है ऐसा, खिड़की बिन कमरे जैसा। तो मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही दिल पर ले लिया और अपने घर की हर खिड़की, दरवाजे और हर चीज़ के पास जो है किताबें रख दी मैंने। मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएं और हार्वर्ड ज़ेन और सी स्पैन सर्च करें तो आपको उनका घर भी नज़र आएगा। उसकी हर दीवार पर एक बुक शेल्फ और किताबें भरी नज़र आएंगी। तो मेरा तो एक छोटा सा कुतुब खाना है, माशाअल्लाह। आप देखेंगे कुछ थैले रखे हुए हैं, इन थैलों में भी किताबें हैं, मगर मैं उनकी सैर किसी और वक्त कराऊंगा। इस वक्त आप सोचते रहें कि क्या होगा उन 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 इन बस्तों में, इन थैलों में। बस्तों क्या राज जो है किसी और दिन जो है खुलेगा, मगर इस दौरान आप इस बंदे अय्यूब ख़ान को दुआ में याद रखें और खुश रहें और राब्ते में रहें। इंशाअल्लाह यार ज़िंदा सोबत बाक़ी, आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।